हाय बच्चों, वेलकम बैक टू दिस चैनल द स्टडी विद टैलेंट एकेडमी। मैं हूं विजय और मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं मैथ्स का एक नया टॉपिक जो कि है तुम गैस भी कर सकते हो। इससे पहले हम लोग कौन किए थे, याद है? इससे पहले हम लोग किए थे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला 9th क्लास का है, उसको उसी से कनेक्ट होके ये आगे बढ़ता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है जो कि है सेक्शन फार्मूला। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। कहाँ कहाँ किस किस क्लास के बच्चे लोग को इसका बेनिफिट मिलेगा, चलिए सब कुछ हम लोग आज जानते हैं। और फिर इसका पूरा A to Z जो चीज़ इसमें पढ़ना चाहिए वो चीज़ हम इसमें करते जाएंगे। और क्यों, कैसे, कहाँ, सब कुछ इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो तुम ये जानो कि ये किस किस बच्चे के लिए बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले अगर आप ICSE बोर्ड के बच्चे हो, सलीना वगैरह का बुक फॉलो करते हो, तो आपको मिलेगा ये क्लास 10th क्लास में सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला एक्सरसाइज 13 है ना, एक्सरसाइज 13A। वही का क्वेश्चन हमने 13A 13B, यहाँ पे 13A लिखा हुआ है बट ये 13A 13B सबका हमने वैल्यू इसमें इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे B हो गया, 13A 13B 13C सब पूरा सेक्शन फार्मूला आज ही खत्म होगा। और उसके बाद दूसरा, अगर तुम 10th क्लास के बच्चे हो CBSE बोर्ड से, तो तुमको मिलेगा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का चैप्टर है, वहां तुमको मिलता है ये सेक्शन फार्मूला। तो देखो यहाँ से CBSE के बच्चे लोग के लिए भी फायदा होने वाला है। तो आज हम लोग देखो इसमें क्या पढ़ते हैं कि सेक्शन फार्मूला सर होता क्या है, सेक्शन फार्मूला किसको कहते हैं ये बताओ। तो सेक्शन का मतलब क्या होता है? सेक्शन का मतलब होता है क्या, बंटवारा करना, एक तरह से बांट देना। तो यहाँ पे किसको हम लोग लाइन को डिवाइड करने वाले हैं, तो यहाँ पे बात होने वाला है किसी लाइन को किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज यहाँ पे हम तो वेरीफाई भी किए हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा एक जरा सोचो कि अगर एक लाइन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मान ली ये लाइन है, इसका कुछ नाम होगा, सपोज ये A है और ये B है, और इसके बीच में मतलब मिडिल हम नहीं कह रहे हैं, कहीं भी अगर कहीं भी इसको हम कोई एक पॉइंट डाल देंगे ना, सपोज इस जगह पे डाल दिया एक पॉइंट P, तो ये ना इस लाइन इधर वाला टुकड़ा और इधर वाले टुकड़े को कुछ हिस्सा में बांट दिया है ना। जैसे सपोज हो सकता है कि इधर वाला 20 सेंटीमीटर हो और इधर वाला 30 सेंटीमीटर। तो अगर ये दोनों को तुम रेशियो में डाल दोगे ना, 20:30, तो ये कट के कितना हो जाएगा, 2:3। मतलब इधर का हिस्सा 2 है तो इधर का हिस्सा 3 है। इस रेशियो में इसको बांट दिया है कौन, ये पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से तुमको ऐसा दिया रहेगा कि ये जो A है ना और ये B है, दोनों का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। और तुमसे पूछ लिया जाएगा कि देखो इसके बीच में एक पॉइंट है P, और P उसको इंटरनली, हालांकि ये देखो यहाँ पे लिखे हैं हम सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन, जबकि इंटरनल के अलावा भी एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है, वो तुम हायर क्लास में पढ़ोगे, अभी 10th में उसका जरूरत नहीं है। तो अभी इंटरनल डिवीजन देखो यहाँ पे हो रहा है, और इस केस में अगर पूछ दे कि तुमको बताना है यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसी के लिए आता है सेक्शन फार्मूला कि ये कैसे निकाला जा सकता है। तो देखो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका फॉर्मूला जो आया, जो अभी हम लिखवा भी देंगे, बता भी देंगे, वो कैसे आया, मतलब उसका डेरिवेशन क्या है। तो हम लोग यहाँ पूरा डेरिवेशन को समझने वाले हैं कि डेरिवेशन कितना है। तो इस वाले टॉपिक को अभी हटा देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसका पॉइंट्स को निकालने का क्या प्रोसेस है। तो देखो तुम एक यहाँ डायग्राम मैंने लिया है, और ये डायग्राम तुम्हें पूरा समझ में आएगा। देखो देखो हम बोले हैं एक y एक्सिस है, देख लो यहाँ पे, और ये x एक्सिस है। हम बोले कि एक पॉइंट है यहाँ सर, ये पॉइंट का नाम है A, और एक पॉइंट है यहाँ, इसका नाम है B। कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा सर इसका। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और y1, और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 और y2, ठीक है। तो देख रहा है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन का कोई वैल्यू, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन का कोई भी वैल्यू। तो इसी के बीच में कोई ये जो लाइन तुमको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक,
उसी के बीच में एक पॉइंट है देखो P। ये P का पॉइंट हमको फाइंड करना है कि ये कितना होगा। एक्स वाई अभी फिलहाल हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक्स वाई है, तो इसका हमको पॉइंट्स निकालना है कि ये कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या क्या जानना होगा कि ये इसका रेशियो क्या है। ये रेशियो हालांकि क्वेश्चन में कभी कभी गिवन भी रहेगा, कभी खुद से फाइंड भी करना है। तो हम लोग देखो क्या करेंगे, यहाँ चूंकि ये x1 और y1 है, तो ये जो पॉइंट तुमको ये जो लंबाई दिख रहा है ना, ये y1 होगा, और ये वाला जो दिख रहा है ना ये x1 होगा, तभी ये x1 y1 से ही x1 y1 बना है। फिर यहाँ का जो पॉइंट बना ना ये वाला, ये पूरा है y2, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है y2 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो ये है x2, ये y2 और x2। अब देखो समझना कि अगर ये y1 है तो ये जो लाइन तुमको दिख रहा है ना यहाँ तक, ये y1 ही होगा। हम लोग हालांकि यहाँ pxy मान लिए हैं, ये xy का वैल्यू अभी हम लोग निकालेंगे, लेकिन सपोज करो ये अगर xy अभी हम माने हैं तो ये पूरा कितना होगा यहाँ तक, तो ये होगा y, और यहाँ तक कितना होगा, तो ये होगा x। तो बहुत सिंपल है, देखो अगर तुमको ये वाला पॉइंट चाहिए ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो तुमको क्या करना चाहिए, जो y वाला टुकड़ा है ना उसमें ये y1, ये जो y1 है ना यहाँ तक है y1, देखो यहाँ तक है y1, तो ये y1 को अगर तुम माइनस कर देता है ना तो ये टुकड़ा आ जाता है, कौन, ये वाला देखो, ये वाला टुकड़ा जो है ना यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा y माइनस y1। और यहाँ देखो, यहाँ ये जो तुमको टुकड़ा दिख रहा है ये हो जाएगा y2 माइनस ये जो y है यहाँ से यहाँ, ये भी होगा यहाँ से यहाँ क्या y, ये वाला, तो y2 में y को माइनस कर दोगे ना तो आ जाएगा ये वाला गैप, ये वाला, और ये निकला y माइनस y1। अच्छा ये वाला पॉइंट भी तुम उसी तरह से निकाल सकता है और ये वाला भी निकाल सकता है। तो देखो सब कुछ फाइंड करने के बाद यहाँ ना दो ट्रायंगल तुमको दिखेगा, देखो एक ट्रायंगल ये वाला दिख रहा है और एक ट्रायंगल ये वाला दिख रहा है, जिसमें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा। पैरेलल होगा ना तो यहाँ से तुम आराम से बोल सकते हो कि ये एंगल इसके बराबर होगा सर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इसको कहते थे। और दूसरा चीज क्या कह सकता है कि ये 90 डिग्री होगा सर, ये भी 90 डिग्री। कोई दो एंगल अगर बराबर हो जाए ना तो कभी पढ़ा होगा किसी जमाने में सिमिलर कि दो ट्रायंगल, इसी जमाने में ना ये 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर ऐसे दो ट्रायंगल है, दोनों का कोई दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल मैच कर जाए तो वो सिमिलर कहलाता है। सिमिलर का ये सिंबल होता है, देखो ये टेढ़ा सा लाइन। तो यहाँ लिख दिया कि AHP जो है ना, A यहाँ का नाम H और यहाँ का नाम P, तो AHP जो है वो सिमिलर होगा PK और यहाँ का नाम है B, तो दोनों सिमिलर होगा। और जब भी बच्चा सिमिलर होता है ना दो ट्रायंगल, इसका मतलब होता है कि उसका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होगा ना वो क्या होगा, एक दूसरे से प्रोपोर्शनल होगा। देखो ये मान लो दो ट्रायंगल बना, वही वाला, यहाँ का नाम है AHP और इसका नाम है PKB। तो अगर ये सिमिलर है, ये सिमिलर है तो इसका रेशियो देखो AP और PB का रेशियो और AH और PK का रेशियो, फिर इधर PH और BK का रेशियो क्या होगा, सेम होने वाला है। ठीक है सर, ये होने वाला है सेम। तो ये सेम होने वाला, अगर ये सेम होने वाला है तो देखो अभी हम चूंकि यहाँ का पॉइंट फाइंड करने वाले हैं, तो इधर का टुकड़ा और इधर का टुकड़ा दोनों का कुछ ना कुछ तो लंबाई होगा, और वो जो लंबाई होगा ना उसको जैसे अभी हम यहाँ समझा रहे थे कि दोनों को रेशियो में डालेंगे ना तो कुछ ना कुछ एक वैल्यू आ जाएगा। जो वैल्यू अभी हम क्या मान ले रहे हैं कि एक साइड का वैल्यू है m और एक साइड का वैल्यू है n, ये है रेशियो जिसमें ये डिवाइड किया है p पॉइंट। तो हम लोग क्या किए, देखो AP का वैल्यू अगर निकालना है, AP का वैल्यू, तो देखो A से P का वैल्यू, तो AP का वैल्यू हम लोग m माने हैं और BP का वैल्यू माने हैं देखो B से P, ये वाला n, तो यहाँ n लिख दिए। फिर यहाँ देखो AH का वैल्यू निकालोगे ना तो ये रहा A और H, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है x और यहाँ से यहाँ तक है x1, तो x में से x1 माइनस कर देंगे ना तो ये वाला गैप आ जाएगा, पूरा ही x हुआ उसमें x1 हटा दिए तो ये बीच वाला वैल्यू बचा है यहाँ पे x माइनस x1। फिर pk लिखना है ना तो ये रहा pk, देखो ये pk,
वो आमिर खान वाला नहीं, यहाँ पी के। क्या बोला है कि पीके के बारे में कि ये पूरा देखो यहां तक क्या है x2, उसमें से ये वाला हिस्सा गायब कर दो जो कि है ये वाला x है, देखो x, तो क्या करेगा ये वाला गैप के लिए हो जाएगा x2 माइनस x, यहाँ देखो लिखे हैं x2 माइनस x। फिर ph का वैल्यू चाहिए, तो ph कहाँ है, देखो ph ये वाला, इसको तो हम लिख के रखे हैं y माइनस y1, और ये वाला का वैल्यू भी लिख के रखे हैं y2 माइनस y। देखो यहाँ क्यों लिखें, क्योंकि ये पूरा था y2 और उसमें से ये टुकड़ा y1 था ना, ये भी y1 होगा, ये माइनस कर दिए। तो हम कहना चाहते हैं कि देखो ये जो दोनों ट्रायंगल तुमको दिख रहा है उसमें से ये हिस्सा था m, ये हिस्सा था n, ये था x माइनस x1, ये था y माइनस y1, x माइनस x1, ये y माइनस y1 नहीं था बच्चा, ये था x2 माइनस x, ये था x2 माइनस x, ये था तुम्हारा y माइनस y1, और ये था y2 माइनस y, ये ट्रायंगल है वह। तो ऐसे ही यहाँ लिख दिए, और अगर लिख दिए हैं तो ये तीनों हिस्सा क्या हो गया एक दूसरे का बराबर। हम देखो निकालना चाह रहे हैं फॉर्मूला, वैसे हम चाहें तो तुम डायरेक्ट इसको याद भी कर सकते हैं जो इसका रिजल्ट आएगा सो, बट हम चाह रहे हैं तुम डिटेल में जानो। तो ये m/n जो है ना, ये m/n, तो कई बुक में इसी को ना m1 m2 भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। आईसीएसई बोर्ड का बुक में mn ना लिख के क्या लिखा रहता है, m1 और m2। तो ये देखो m1 और ये रहा अगर m2, और उसके साथ ही x वाला पार्ट को ले लेते हैं, ये ले लिए, ये y वाला को बाद में लेंगे। तो इससे तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई की, फिर इससे दोनों को इंटू कर दिया, इसको भी दोनों से इंटू, फिर m1 वाला पार्ट जो है ये m1 है, और इधर से m2 को इधर उठा के ले आएंगे, जो देखो यहाँ x2 वाला पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट यहाँ, और ये जो m2 x1 है इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दिए, और यहाँ बचा m2x, इसको भी उठा के इधर, दोनों में x वाला पार्ट था वो x को कॉमन ले लिए, तो x बराबर आया, ये डिवाइड में चला गया। तो देख रहा है एक फॉर्मूला आ गया कि x अगर निकालना है तो m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, यही है सेक्शन फार्मूला का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। लेकिन अगर तुमको y कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो ये जो m/n लिखा है ना उसके साथ ही y माइनस y1 बाई y2 माइनस y, इसको तुमको इक्वेट करना होगा। और इक्वेट देखो अगर हम यहाँ कर देते हैं, देखो यहाँ लिखा है फॉर y कोऑर्डिनेट, तो ये mn की जगह m1 m2 लिख सकता है, और इधर जो पॉइंट था वो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई भी कर दिया, फिर जहां जहां तुमको y दिख रहा है ना, देखो यहाँ y है और यहाँ भी y है, देखो ये दोनों को एक साथ ले आओ इधर और इसको उठा के उधर, फिर दोनों में ही y कॉमन ले लो, फिर इसको डिवाइड कर दो उधर, तो देखो ये y कोऑर्डिनेट निकल गया, देख रहा है। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर देखो ध्यान देना थोड़ा सा, अगर एक लाइन है यहाँ से यहाँ तक जिसमें ये है a, ये है b, और इसके बीच में कोई एक पॉइंट है p, इसका कोऑर्डिनेट हमको चाहिए, और ये किस रेशियो में डिवाइड हुआ है m1 m2 में। तो ये पॉइंट निकालने के लिए जो सेक्शन फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला में तुमको अगर x का कोऑर्डिनेट चाहिए, x का, तो m1 के साथ देखो यहाँ का कुछ कोऑर्डिनेट होता है x1 y1, और यहाँ का पॉइंट मान लो x2 y2, कैसे निकलेगा, तो ये जो x1 है उससे ही m2 को मल्टीप्लाई करना, देख रहा थोड़ा क्रॉस, इससे इसको और इससे इसको, मतलब यहाँ देखना अगर ऐसे लाइन है यहाँ पे जो है m1 ये m2 तो m2 को इधर से और m1 को इधर से, जब x वाला काम करोगे ना तो x वाले से इंटू करना, जैसे अभी हम x का काम कर रहे हैं तो क्या करेंगे x1 से m2 को इंटू करना और x2 से m1 को, तो हो जाएगा m1 x2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। और अगर y चाहिए बच्चा y, तब क्या करेगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई
m1 प्लस m2। इससे क्या निकल जाएगा, y का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, मतलब x भी निकल जाएगा और y भी निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, कभी कभी सोचो, अगर हम यही चीज को ऐसे समझना कि मान लो ऐसे एक लाइन था, ठीक है, ठीक है, ये क्या था, एक लाइन था, ठीक है। और लाइन के बारे में क्या दिया, देखो ये जो लाइन तुमको दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हम, ये देखो A हुआ और ये B एक लाइन है। इसको तुम ना मान लो इसको 3 हिस्सा में बांट दिया, देखो 3 हिस्सा में, वो भी बराबर बराबर। तो ये मान लेते हैं ये P हुआ, ये Q हुआ। तो हम बोलेंगे बताओ P जो है ना, वो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो तुम क्या बोलेगा, देखो इधर एक टुकड़ा, फिर एक टुकड़ा, फिर एक टुकड़ा, ये सपोज करो तीनों बराबर है, तो फिर तुमको ये मिलेगा सर इधर एक टुकड़ा है तो इधर 2 टुकड़ा बचा हुआ है, तो इसके लिए रेशियो होगा 1:2। और इधर सर तो इधर 2 टुकड़ा बचा हुआ है, इधर इधर वाला, और इधर एक टुकड़ा बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2:1। मतलब P के लिए जो पॉइंट आया, रेशियो आया ना 1:2 आया, Q के लिए जो रेशियो आया वो आया 2:1, ऐसे करके आया। तो सोचो ऐसे अगर तुमको डिवीजन भी मिले ना, कि एक लाइन को ट्राइसेक्ट करवाया गया है, या ऐसे ही बोल दे 4 टुकड़ा में इक्वल इक्वल बांटा गया है, तो तुम आराम से ऐसे निकाल सकता है रेशियो, है ना। वहीं पे देखो अगर एक लाइन है A और यहाँ रहता B, इसको डिवाइड किया गया 1 2 3, मतलब टोटल 4, देखो देखो 1 2 3 4 टुकड़ा। तो अगर तुम P का वैल्यू, P के लिए रेशियो ढूंढोगे ना कि कितना होगा सर, तो इधर से 1 टुकड़ा और इधर से 3 टुकड़ा, देखो इधर 3। इसके लिए ढूंढोगे ना तो इधर से 2 टुकड़ा और इधर से भी 2 टुकड़ा, और इसके लिए इधर से 3 टुकड़ा, इधर से 1 टुकड़ा, देख रहे हैं, ऐसे होता है। तो तुम सोचेगा सर ये रेशियो वाला तो कट जाता है, जैसे यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, तो क्या होगा, तो वो तो 1:1 हो जाएगा कट के, तो बिल्कुल हो जाएगा। और जब भी ये 1:1 आ गया ना, इसका मतलब समझो कि ये जो पॉइंट तुमको दिख रहा है ना, ये है मिड पॉइंट, मिडिल वाला पॉइंट है, तभी ऐसा हुआ होगा। ठीक है। तो जब भी तुम मिडिल पॉइंट निकालना चाहोगे ना, तो जो M1 M2 जो दिख रहा है वो क्या हो जाएगा 1 1। तो इसीलिए देखो एक चीज हम यहाँ किए थे कि यहाँ देखो एक पॉइंट लिखे थे मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। और मिड पॉइंट फॉर्मूला इसलिए लिखे थे क्योंकि हम लोग को इस मिड पॉइंट से, देखो यहाँ बोला है ना मिड पॉइंट ऑफ A, एक पॉइंट है x1 y1 और एक B है x2 y2। तो ये A और B को जब मिडिल पॉइंट होगा ना, वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, तो बोले 1:1 में। और इस केस में मान लो यहाँ पे A था, यहाँ पे B था, इसका पॉइंट था x1 y1 और इसका पॉइंट था x2 y2, ठीक। और यहाँ बीच में एक ठो पॉइंट था P। अगर तुमको चाहिए कि सर हमको ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ, तो ये रेशियो बन गया 1:1 का। अगर ये 1:1 का बन चुका है तो तुम क्या करेगा, देखो ये वाला पॉइंट लाना है तो P = हो जाएगा, देखो ये x1 और ये x2 जोड़ना है, क्योंकि इसमें जो m वाला पार्ट होगा ना वो गायब हो गया है। क्यों गायब हो गया, क्योंकि वो सब 1 है। और नीचे भी m1 + m2 होता था ना, सोचो ये दोनों 1 है प्लस 1 है, 1 1 2 हो जाएगा। और अगर y वाला देखो ये y1 होगा और ये y2 हो, दोनों ऐड कर दो और y में 2 कर दो, y1 और y2 ऐड करके, तो निकल जाएगा y का कोऑर्डिनेट। मतलब ये मिडिल पॉइंट तुम निकाल सकता है ऐसे करके। फिर आगे लिखा था फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ, ऐसे ही एक एग्जांपल ले लिए कि मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछा फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ P, एक पॉइंट है 1, -3 और Q एक पॉइंट है जो 5, 7 है। तुमसे बोला ये दोनों का मिडिल पॉइंट बता, तो क्या करेगा, डायरेक्ट इसका जो x1 का कोऑर्डिनेट है, देखो यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, तो 1 और 5 देखो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, बाई 2 मतलब हाफ करना। फिर यहाँ देखो -3 + 7 दोनों को ऐड किया, बाई 2 कर दिया, 5 और 1 मिलके 6, 6/2 4/2, और 6/2 3 होता है, 4/2 2 होता है। इस तरह से मिडिल पॉइंट निकाल सकता है। मतलब सेक्शन फॉर्मूला से ही ये मिडिल पॉइंट निकला है, कुछ अलग नहीं है ना। एक चीज और कहीं कहीं जरूरत पड़ता है, अभी तो जरूरत नहीं पड़ा था तो नहीं बताए हैं। देखो एक चीज समझना, कभी कभी ऐसे बोला जाता है कि अगर एक ट्रायंगल है यहाँ बच्चा,
इधर ध्यान देना, क्या बोले कि अगर एक ट्रायंगल है मान लो यहाँ ऐसे, इसका नाम है ABC, तो इसका जो मीडियन होता है ना, ये मीडियन और ये मीडियन तीनों जाके जहाँ मिलता है ना, उसको कहा जाता है सेंट्रॉइड। और इसका पॉइंट को G लिख के और ये XY मान ली, और ये पॉइंट है X1 और ये Y1। मीडियन क्या होता है पता है ना? मीडियन का मतलब वो यहाँ वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करना जो मिडिल पॉइंट में अपोजिट वाले को जाके डिवाइड करना, उसको कहते हैं मीडियन। यहाँ से भी एक मीडियन जो ये मिडिल पॉइंट में डिवाइड हुआ, यहाँ से भी एक मीडियन जो यहाँ मिडिल पॉइंट पे ये लाइन का डिवाइड हुआ। तो अगर ये है X1 Y1, ये X2 Y2 और ये वाला पॉइंट है X3 और Y3 ऐसे, तो अगर तुमको इस केस में ये जो सेंट्रॉइड है ना, सेंट्रॉइड, इसका पॉइंट अगर तुमको चाहिए सेंट्रॉइड का मतलब G का कोऑर्डिनेट, तो कैसे निकलेगा? देखो x निकालने के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐड करना और y3 कर देना, और y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 ऐड करना और y3 कर देना, काम खत्म। ठीक है, इससे तुम क्या निकाल लेगा? सेंट्रॉइड निकाल लेगा, है ना। अब देखो, अब अगर तुम यहां तक समझ ही गया है, अच्छा से समझ में आ भी गया है क्वेश्चन, तो थोड़ा इस तरह का क्वेश्चन बना के देखो कैसा बनेगा, क्या लगता है बन जाएगा? यहां देखो क्या लिखा था, P एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इन द रेशियो। तो सोचो ये एक पॉइंट यहाँ A है और यहाँ पे B है, A का जो वैल्यू है वो -2 और 1 है, और B का जो वैल्यू है 1,4 है। तो बोलता है ये इसको डिवाइड किया गया किसी पॉइंट द्वारा, वो पॉइंट है P, और किस रेशियो में डिवाइड किया है? तो बोला ये 2:1 में डिवाइड हुआ। तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो हम लोग को P का कोऑर्डिनेट नहीं पता है, तो XY मान लो, है ना। क्या लिखेंगे? लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी Px, y, therefore by सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? सेक्शन फॉर्मूला से पढ़े थे सर कि x अगर हमको चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, और अगर y चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2 ऐसे। तो देखो m1 ये रहा m1 और ये रहा m2, है ना। ये रहा x1 y1 इसको बोल सकता है, और ये वाला हो गया x2 y2, किसी एक को x1 y1 किसी एक को x2 y2 मान। तो हम लोग पढ़े थे m1 के साथ x2 मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ लिखना 2 × 1 प्लस m2 के साथ x1 मल्टीप्लाई होगा, ये -2 है, ये 1 है, तो हो जाएगा 1 × -2 बाई m1 m2 मतलब 2 और 1। वैसा सेम यहाँ m1 के साथ y2 तो 2 × 4, m2 के साथ y1 1 × 1 बाई m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा 2 - 2 बाई 3, और यहाँ हो जाएगा 8 + 1 बाई 3, ये हो जाएगा 0/3 यानी कि 0, और यहाँ हो जाएगा 9/3 यानी कि 3। तो देख रहा है बच्चा, एक जगह पे 0 आया और एक जगह पे 3 आया, इसका मतलब क्या? P वाला पॉइंट निकला 0,3। आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, ऐसे करके लिख देना है। देखो ये बन गया। ऐसे ही तुमको अगर इस टाइप का एक और क्वेश्चन दे दिए जो तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही है, एक तरह से प्रैक्टिस, क्या बोला है? कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। देखो अगर यहाँ एक है लाइन, इसका नाम है A, इसका नाम है B। A का जो कोऑर्डिनेट है वो है -4,6, और जो B का कोऑर्डिनेट है वो है 3, -5,
और इसको डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट P, किस रेशियो में? 3:2 में। तुमको यहाँ का कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना? क्या है कोऑर्डिनेट? तो मान लिया एक्स वाई है, तो यहाँ लिख लेना लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी पी एक्स कॉमा वाई। क्लियर है? ऐसा लेट कर लिए। और अगर ये एक्स वाई है देन बाई सेक्शन फॉर्मूला से क्या पढ़ेगा कि सेक्शन फॉर्मूला से क्या होता है? तो x निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बच्चा। अभी यहाँ देखो, अभी चाहे तो यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन देखो होता क्या है, एग्जाम में फॉर्मूला भी मेंशन कर देना, बट होता तो यही है कि इससे ये जो दिख रहा है ना, देखो फॉर्मूला तुमको रटने का भी जरूरत नहीं है बाबू, ऐसे ही जैसे हम बता रहे हैं वैसे करना हो जाएगा। बोले होते हैं ई वाला से ना इसको इंटू करना और ई वाले से इसको इस तरह का फुल बना देना, है ना? क्या करेगा? तो -4 से 2 को इंटू करना है, तो जाएगा -4 × 2 और 3 से 3 को इंटू करना प्लस देके 3 × 3 बाई रेशियो को ऐड कर देना, मतलब 3 + 2 तो कितना हो गया? -8 + 9/5, जो आंसर आएगा 1/5 ये निकल गया। और अगर तुमको y चाहिए, देखो y, तो उसके लिए क्या करो? यही सेम काम करना, थोड़ा सा बदलाव। अभी हम x वाला का काम कर रहे थे, इसलिए x के साथ इसको कनेक्ट किए थे। अभी तुम इसको हटा दो यहाँ से, बोलो कि तुमको हम अब y के साथ लगाते हैं। तो देखो इसी को ना y के साथ इंटू करना, और इसको हम y के साथ, ये वाला है सॉरी, ये इसके साथ इंटू करेंगे y वाला पार्ट। तो क्या होगा? देखो 3 के साथ -5 होगा, 3 के साथ -5 होगा, और 2 के साथ 6 होगा। ऐसे बाई में रेशियो करेगा ऐड, तो हो जाएगा देखो -15 + 12/5, -15 + 12 -3/5। तो तुम्हारे पास जो वैल्यू निकला सर, वो कितना निकला? मतलब x y दोनों निकल गया ना, तो लिखेगा हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट P इज कितना? तो वो निकला पहला 1/5 और दूसरा निकला -3/5 आंसर। क्लियर? तो इस तरह से ये आंसर आ गया है। ठीक हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें समझने में? तो इस तरह से ये बन गया। तो देखो फॉर्मूला तुमको रटना पड़ा, बताओ ये फॉर्मूला तुमको रटना पड़ा, सेक्शन फॉर्मूला। डायरेक्ट तुम बोलेगा सर ऐसे से फुल बनेगा एक और बन जाएगा फिर, है ना? इसी को सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। अब देखो यहाँ नेक्स्ट ये है, मान लो तुमसे कभी रेशियो ही गायब कर दिया। एक चीज हमेशा याद रखना, डिस्टेंस फार्मूला जब करा रहे थे तब भी ये बात बताए थे कि देखो ये लाइन है और ये लाइन है, मान लो ये एक्स एक्सिस ये होता है और ये होता है वाई एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस होता है। तो वाई एक्सिस में कोई भी पॉइंट लेते हैं ना तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होता है, और एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट लेते हैं ना तो वाई का कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये बहुत जगह काम आने वाला है, ठीक है? तो देखो यहाँ क्या लिखा है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। देखो ये बोल रहा है ना कि मान लो ऐसे एक लाइन था, ये लाइन है ए और बी, जिसमें ए का पॉइंट है 2, -3 और जो बी का पॉइंट है वो है 5, 6। इसको डिवाइड करने वाला एक पॉइंट है पी, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, मतलब एक्स एक्सिस में इसका मतलब ये x, 0 होगा, है ना? क्या लिख दिया कि इन व्हाट रेशियो, तो बताओ इसका रेशियो क्या होगा। अब हमारे को रेशियो नहीं पता है, m1 m2 ही रहने देते हैं, तो कैसे निकलेगा? देखो एक चीज याद रखना बाबू कि अगर तुमको ये नहीं पता है ना तो यहाँ का वैल्यू पता होना चाहिए तभी निकलेगा। अब यहाँ का वैल्यू देखो ये तो नहीं, x वाला कोऑर्डिनेट पता नहीं है लेकिन y वाला पता है, इसका मतलब तुमको ये जो y वाला पॉइंट है ना ये तुमको दिलाएगा इसका वैल्यू, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे ना बाई सेक्शन फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख देना, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी
m1/m2 ऐसा लेट कर लिए। तो अब देखो देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला, और अगर ये सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमको y यूज करना है, ठीक है, x से काम नहीं चलने वाला है। तो y बराबर, क्योंकि y हमको पता है, y बराबर होता है m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। ये था। अब देखो m1 m2 तो पता नहीं, लेकिन ये 0 है, ये y का वैल्यू। यहाँ देखो m1 के साथ y2 करना तो हो जाएगा m1 के साथ 6, तो 6m1, देखो ये वाला से ये मल्टीप्लाई हुआ और ये वाला से ये वाला मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा m2 के साथ -3, तो यहाँ हो जाएगा -3m2 बाई m1 प्लस m2। ये इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, गायब। तो बचेगा 6m1 -3m2 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये देखो 6m1 यहाँ रहा, इसको इक्वल टू के इधर लाओ तो 3m2, तो यहाँ m1 हुआ और ये m2 को इधर डिवाइड में लिख दो, ये हो गया 3, ये 6 कट के आएगा 1/2, और यहाँ m1/m2 आया। इसका मतलब रेशियो कितना आया सर, तो रेशियो आया m1/m2 बराबर 1:2 आया। क्लियर है? इस तरह से ये रेशियो निकल गया। अगर इसी में तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता क्या कि बताओ वो कोऑर्डिनेट क्या है, x वाला जो पॉइंट था उसमें कोऑर्डिनेट क्या है अभी, तो क्या करता बच्चा, देखो क्या करते सो, बहुत ही आसानी से कोऑर्डिनेट भी निकल जाता। कोऑर्डिनेट तो हम लोग ये माने हैं ना कि अगर हम एक x माने एक को 0, तो x का वैल्यू चाहिए। अब तुमको रेशियो पता चल ही गया है तो x निकाल देंगे, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। अब m1 m2 क्या आया है, तो 1 प्लस 2 m1 के जगह देखो यहाँ 1 इंटू x2 का वैल्यू देख लो, यहाँ से x2 इसको 5 बोलेंगे और उसको x1 को 2, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस यहाँ देखो 2 इंटू ये m2 2 हो गया और उधर x2 भी, x1 भी क्या है 2 ही है। तो 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, यहाँ 3, 5 4 जा 9/3 कट के कितना आया 3। देयरफॉर वो जो P पॉइंट था वो कितना निकल गया, तो 3,0। हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं बोला गया था अभी फिलहाल कि ये कोऑर्डिनेट भी बताओ, बट अगर तुमको कोऑर्डिनेट पूछ लेता तो तुम ऐसे निकाल भी सकता था। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन तुमसे बनेगा, हार्ड है क्या? देखो इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देख रहा यहाँ पे आ गया ना वैसा ही। तो क्या करेगा, इसको बनाने के लिए क्या करना है, देखो बच्चा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किए, नाम दे दिए कुछ ए और बी। बोले देखो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है -1 और 4 है, यहाँ का कोऑर्डिनेट है 4 और -1, इसके बीच में कहीं पॉइंट है P और ये है 1, A। ठीक है? तुमको रेशियो चाहिए, देखो रेशियो हमको नहीं पता है, m1/m2 मान लिए, तो ये तो पता नहीं है, तो इसके कारण ये नहीं आएगा, मतलब ये x वाले के कारण आ सकता है, क्योंकि x वाला पॉइंट हमको पता है, इसलिए रेशियो भी निकल जाएगा। तो यहां लिखना बाई सेक्शन फॉर्मूला, क्या लिखेगा सेक्शन फॉर्मूला से कि x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 तो नहीं पता, लेकिन ये तो ऐसे ही रह जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पता है इसका वैल्यू 1, m1 के साथ x2, देखो m1 के साथ x2 तो 4 हो जाएगा m1, m2 के साथ x1 इंटू करेगा तो m2 के साथ ही -1 है, ठीक है। तो देखो ये m2 है, उसके साथ -1 इंटू किया, ये इधर लाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा ना, तो 1 के साथ m1 प्लस m2 होगा, देखो, और यहाँ होगा 4m1 माइनस m2, ऐसे ये उधर ले जाओ, या
इसको उधर ले जाएगा ना तो ये आएगा, देखो m2 पहले से था, एक m2 और चला गया उधर, और यहाँ क्या बचा 4m1, उसमें ई m1 को इधर ले आओ, तो 4m1 में एक m1 गया तो 3m1 बचा, और ये दोनों मिलके 2m2 हुआ। तो हमको चाहिए रेशियो, तो ये 2 यही है, 3 को इधर डिवाइड में ले जाओ, इधर m1 है, उस m2 को इधर डिवाइड में ला सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई में था, है ना, इधर मल्टीप्लाई में है तो इसको लाके इधर डिवाइड में कर सकता है। तो फिर इसका मतलब m1 रेशियो m2 कितना आया, तो बोलेगा 2:3 आया सर। देख ला रेशियो निकल गया। अब रेशियो निकल गया तो बोला था a का भी वैल्यू बता, तो यहाँ लिखेंगे 9। अब हमको a चाहिए, a है यहाँ का ये वाला y कोऑर्डिनेट, है ना, तो y वाला फॉर्मूला लगाओ। सेक्शन फॉर्मूला में क्या पढ़ा था, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, यही पढ़ा था ना। अभी वही काम यहाँ पे कर देंगे। तो क्या करेंगे, देखो m1 के जगह देखो ये आया 2 और 3, तो m1 के जगह 2, m2 के जगह 3, y2 देखो यहाँ क्या है, y2 देखो यहाँ पे है -1 और ये यहाँ है y1 4, तो y2 के जगह -1 है और यहाँ पे 4 है। रेशियो में ये 2 + 3 कर दो, तो निकला y का वैल्यू कितना आ गया 2। और अगर y का वैल्यू 2 आया मतलब y क्या था, यहाँ y तो a था, तो यहाँ पे a है, यहाँ a है, देयरफॉर a का वैल्यू 2 आ गया। ये x होता है और ये y होता है। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। देखो यहाँ दिया है इन व्हाट रेशियो डज दिस डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ दिस एंड दिस ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्या लगता है ये हम बनाएं, मेरे से तो नहीं बनाना चाहिए, एकदम सेम क्वेश्चन है वैसे ही जैसे क्वेश्चन पहले दिया गया, इसलिए ये तुम्हारे लिए घर वाला काम। क्लियर, ये घर वाला काम हो गया, है ना। अब यहाँ देखो इन व्हाट रेशियो इज द ज्वाइनिंग ऑफ दिस एंड दिस डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। अभी थोड़ा देर पहले ऐसा किए थे और सेम क्वेश्चन है। देखो इन व्हाट रेशियो इज द ज्वाइनिंग ऑफ दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। कहाँ था ये क्वेश्चन, और वहां पे हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकाल दिए थे। क्या ये रहा तुम्हारे पास वो क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, यही करवाए थे। देख रहा इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो तुम क्या करोगे, ये क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो, अगर नहीं समझ में आया तो समझो, और जब समझ में आ जाए बच्चा तो तुम क्या करोगे, ये वाला क्वेश्चन पे हमला बोल देना, और हमला बोलोगे तो फिर ये आराम से तुम्हारे पास आ जाएगा। क्या लिखा है, इन व्हाट रेशियो इज द ज्वाइनिंग ऑफ दिस एंड दिस। तो मान लो ये लाइन था, यहाँ a है, यहाँ b है, ये वाला पॉइंट है 4,3 और ये है 2,-6, और इसको डिवाइड किया गया x एक्सिस द्वारा। ये जो x एक्सिस होगा ना वो होगा x,0 वो पॉइंट होगा, क्योंकि x एक्सिस में x,0 और y एक्सिस में 0,y लिया जाता है। तो तुमसे पूछ रहा है कि रेशियो बता दो, तो तुम देखो ये पॉइंट पता है 0 y कोऑर्डिनेट, तो रेशियो जो होगा ना m1 m2 वो इसी के मदद से निकलेगा। तो y बराबर क्या सेक्शन फॉर्मूला पढ़े थे कि m1 y2 प्लस m1 m2 y1 बाई m1 प्लस m2। देखो यहाँ 0 आ जाएगा, m1 तो नहीं पता, लेकिन y2 है 2 तो 2m1 हो जाएगा, m2 नहीं पता लेकिन y1 है, अच्छा y है -6। ठीक है ना, ऐसे गलती हो जाता बच्चा। यहाँ है y2 6, ये देखो y ये पहले वाला x होता है, बाद वाला y होता है ना, तो यहाँ पे होगा -6 और यहाँ होगा 3 और ये है m1 प्लस m2। ये जाके इधर मल्टीप्लाई करोगे ना 0 के साथ
0 बन जाएगा। और यहाँ हो गया -6m1 प्लस 3m1, m1 m1 दोनों जगह आ गया। देखो देखो यही तो गड़बड़, ये m2 होगा ना, इसको इधर ले आओ तो जाएगा 6m1 बराबर 3m2। अब देखो ये m1 हुआ, ये m2 देखो मल्टीप्लाई में है, बोलो बाबू उधर चले जाओ दूसरे साइड, डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ 3 है, इस 6 को उधर ले जाओ, कट के 1/2 आएगा, रेशियो होगा m1 रेशियो m2 कितना 1:2। जब ये निकल जाए तो बोला था ना कोऑर्डिनेट भी बता देना, तो ये तो y था ना, x निकाल दो फार्मूला से, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ये वाला फार्मूला में बिठाना और आंसर करण अर्जुन जैसा आ जाएगा, है ना। यहां देखो क्या बोला है, फाइंड द रेशियो इन विच द ज्वाइंट ऑफ ए, ये पॉइंट है 1 और 2 इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस। सेम प्रोसेस है, देखो बच्चा, अगर ऐसा लाइन खींचोगे तो एक पॉइंट है -4,7 और दूसरा पॉइंट है 3,0। इसको डिवाइड किया गया है y एक्सिस द्वारा, तो y एक्सिस है तो 0,y होगा, याद रखना। और ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब तुम सेम जो अभी y वाला पॉइंट लेके बनाया था ना, अभी x वाला पॉइंट लिखो m2 x1 बाई m1 x2 बाई m1 प्लस m2, ये वाला रेशियो में सब बैठा दो, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, बन जाएगा ना। यहाँ देखो पॉइंट ए बी सी डी, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड द ओरिजिन। देख रहा है बच्चा, ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन होता है 0 0, ये देखो 0 0, ये रहा ए, ये बी, इसमें एक पॉइंट क्या है, मान लो ये है 5 और -10, मानना क्या दिया हुआ है यहाँ, है ना। पॉइंट ए बी सी डी, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड ओरिजिन, और ओरिजिन एक है मान लो 0 0, तो इसको डिवाइड किया गया है 5 इक्वल पार्ट। देखो इसको ए बी नहीं दे देते हैं, ठीक है, इसको पी क्यू दे देते हैं, क्योंकि ए बी तो डिवाइड करने वाला आदमी है ना, यहाँ पे भी हटा देते हैं इसको, तो बोलेंगे देखो ये हो गया P और ये हो गया Q, इसको डिवाइड करने वाला A है, फिर B है, फिर C है और फिर D है, इतना सारा। तो याद रखना ये कितना पार्ट में बटा है, 1 2 3 4 5 पार्ट में। तो अगर इस A के लिए देखेगा ना तो इधर से 1 रेशियो, इधर से 4 रेशियो, इधर 4 टुकड़ा है। इस B के लिए देखेगा तो 2 होगा इधर वाला और इधर होगा 3, इसके लिए इधर 3 और इधर 2, इसके लिए इधर 4 और इधर 1। देख रहा, सबके लिए इतना इतना रेशियो होता। फिर तुमसे क्या पूछ रहा पता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी बी एंड डी। तो तुमको B का कोऑर्डिनेट चाहिए, देखो इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, चलो मान लेते हैं क्या ए बी, और एक D का कोऑर्डिनेट चाहिए, चलो इसको मान लेते हैं CD। निकाल लो, कैसे निकालेगा देखो, यहां लिखेंगे 4 पॉइंट B, अगर हम B का काम कर रहे हैं तो लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशियो जो होगा वो होगा 2:3। लेट B जो पॉइंट है वो है A, B, देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला, क्या पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला में अगर A चाहिए A, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाओ, रेशियो तो तुमको पता ही है, m1 के साथ x2 तो हो जाएगा m1 के साथ, देखो ये 2 है ना, उधर 0 है, तो हो जाएगा 2 × 0 प्लस ये m2 के साथ x1 तो 3 × 5 बाई 2 + 3, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 15/5 यानी कि 3, और y निकालोगे तो सॉरी b निकालोगे तो कितना आ जाएगा, b निकालोगे तो m1 के साथ y2 मतलब 2 × 0, m2 के साथ y1 जो कि है -10, ये 0 बन जाएगा, -30 हो जाएगा, बाई 5 -6 आया, तो b क्या निकला
तो बी निकला है 3, कोई दिक्कत बच्चा? हो गया 4 पॉइंट बी हो गया ये कहानी। अगर तुमको डी के लिए लिखता तो यहाँ क्या लिखता? 4 पॉइंट डी के लिए रेशियो क्या होता है देख लो, 4:1 और पॉइंट क्या माना? डी को हम मान लिए हैं सी, डी। तो वही सेक्शन फॉर्मूला लगाना, ठीक है। अगर देयरफॉर बाई सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलेगा? अगर सी चाहिए तो सी बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ डी के लिए ई है m1, उसके साथ m1 के साथ x2 लगाएगा तो 0, m2 1 है उसके साथ x1 यानी कि 5 बाई 4 + 1, ये पूरा 4 × 0 0 हो गया, 5/5 आ जाएगा, कट के 1, सी निकला। और अगर तुम डी निकालता ना तो डी होता देखो 4 के साथ y का कोऑर्डिनेट, ये y है देखो, ये सी जो था x था और d क्या था? y था। तो अगर तुमको d का पॉइंट चाहिए तो ये 4 के साथ y का कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई किया और इसके साथ उधर वाला y है ना, और यहाँ है 4 + 1, कितना हो जाता है? ये 0 बन जाता है, ये -10 और बाई 5 कट के कितना आता है? -2। इसका मतलब d कितना निकला? तो d निकला है सर 1, -2। क्लियर? वो बन गया, दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो C और मतलब पूरा B और D बोला गया था जो हम निकाल के रख दिए हैं। और देखो लिखा है द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B इज डिवाइडेड बाय पॉइंट P। देखो क्या लिखा था कि देखो A है, यहाँ A है और यहाँ B है, AB को डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट P, किस रेशियो में? तो A यहाँ दिया है -3 और 10, माइनस में 10 है, ठीक है, तो माइनस में 10 लिख दिया। और B जो पॉइंट है वो है -2, 6 इज डिवाइडेड बाय P, सही दैट। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है यार PB का रेशियो और AB का रेशियो कितना है? 1/5 है, देखो 1/5 है। तो PB कहाँ है? देखो ये है PB, वो है कितना? 1, तो लिख दो 1। और AB देखो कितना है? 5, वह AB मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 है, देख रहा? तो अगर हमको AB चाहिए समझे ना, AB मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो सोचो E पूरा है 5, उसमें E है 1, तो E कितना बचा? 4। मतलब अगर तुमको रेशियो ही चाहिए यहाँ का m/n, तो उसके लिए AP रेशियो PB चाहिए होता है। तो अगर तुम AP लिखेगा और यहाँ PB लिखेगा ना, तो PB का रेशियो तो यहाँ 1 दिया हुआ था, ये टोटल दिया था 5, तो ऊपर वाला सिर्फ 4 हो जाएगा। AP रेशियो PB निकल गया 4:1। और अगर तुमको चाहिए यहाँ का कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट को हम मान लिए XY। इतना करने के बाद तो यहाँ लिख लेना लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P in x, y, therefore bisection formula, सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलेगा? x के लिए फॉर्मूला देखो, 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस में, है ना, फिर +1 के साथ -3, वही सेक्शन फॉर्मूला है बाई 4 + 1, तो ये हो गया -8 -3/5, 11/5। और अगर y चाहिए y, तो देखो y कैसे निकलेगा सर? कलर देते हैं थोड़ा सा बदल, तो हो जाएगा देखो y 4 के साथ y का कोऑर्डिनेट इंटू करना, मतलब 4 × 6, +1 के साथ -10 इंटू कर देना बाई 4 + 1, तो 24 - 10/5, यानी कि 14/5 आ जाएगा। इसका मतलब देयरफॉर P पॉइंट क्या निकला?
तो 11/5 कॉमा 14/5 ये निकला, लिख लेना कहीं, ठीक है। अब अगला देखो क्या होगा। P is a point on line joining A and B such that, क्या दिया है बच्चा, बोल रहा है कि A से B तक, A से B तक एक लाइन हुआ, A का जो कोऑर्डिनेट है वो -2,6 है और B का जो पॉइंट है, सॉरी B का है ये ना, तो ये A का पॉइंट है 4,3 और B का है -2,6। तुमसे पूछ रहा है क्या इसके बीच में कोई पॉइंट था P जो इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट तुमको बताना है एक्स वाई का, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वी हैव, क्या दिया है क्वेश्चन में, 5AP = 2BP। देख रहे हैं यहाँ AP है, AP रहने दो, ये BP को इधर डिवाइड में ला सकते हैं, ये 2 है, ये 5 को उधर ले जा सकता है। AP है 2, AP यहाँ से यहाँ देखो 2 है, और BP है यहाँ देखो, BP ये है 5, BP 5। तो रेशियो निकल गया, और अगर रेशियो निकल गया है तो बताओ x का कोऑर्डिनेट, एक्स वाई का वैल्यू। सेक्शन फॉर्मूला से क्या लिखेगा, सेक्शन फॉर्मूला से क्या लिखेगा, x निकालना है तो क्या लिखेगा, इसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ -2, मतलब m1 के साथ x2 प्लस m2 के साथ x1 जो कि है 4। और अगर y चाहिए तो क्या करेगा, m के साथ मतलब 2 के साथ 6 और 5 के साथ 4, ठीक है। 4 नहीं, y कोऑर्डिनेट होगा ना तो यहाँ 3 होगा, देखो y कोऑर्डिनेट यहाँ 3 है, बाई m + n मतलब 2 + 5, m1 + m2 कितना हो गया, 12 + 15/7, इतना आ गया। इसका मतलब P जो पॉइंट निकला ना वो 16/7, 27/7। क्लियर हो गया ये, कोई दिक्कत, इस तरह से ये बन गया है। देखो, कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x = 2। क्या दिया है देखो, बोला है क्या, एक लाइन है यहाँ से यहाँ, ये पॉइंट है A और ये है B। A है -3 और -1 और एक पॉइंट है 5,7। इसको डिवाइड किया गया है बाय द लाइन x = 2। पता है x = 2 का ग्राफ अगर तुम कहीं बनाओगे ना तो ये रहा ग्राफ, इसमें x जैसे ही 1 हुआ, 2 हुआ, तो इस लाइन में यही होता है x = 2 का ग्राफ, जहाँ 2 है ना वहीं पे ऐसे लाइन। तो ये जो भी पॉइंट है ना x = 2, इसमें तुम कोई भी पॉइंट लो, x का वैल्यू 2 ही रहेगा और y का कुछ रहेगा, ठीक है। x का वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगा, क्योंकि देख रहा है 2 पे ही ऐसे करके लाइन बना, ठीक है। तो ये तो x का कोऑर्डिनेट बदलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ना बोला गया था कि ये किससे द्वारा डिवाइड किया गया ये लाइन, तो बोला x = 2 से डिवाइड किया गया। अगर x = 2 से डिवाइड किया गया ना तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2,y होगा, देख रहा है। तो तुमसे पूछ रहा है रेशियो बता दो, तब रेशियो हमको नहीं पता है, m1 रेशियो m2 मान लिया, ठीक है। यहाँ लिख देना कि सिंस AB is divided by the line x = 2, therefore coordinate of P is 2,y। बाई सेक्शन फॉर्मूला, देखो सेक्शन फॉर्मूला से क्या हो जाएगा,
डायरेक्ट लिखना कि देखो x बराबर जो पढ़े थे ये x बराबर यहाँ 2 है ना, ये इसीलिए ये निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलता। तो अगर फॉर्मूला लगाएगा तो m1 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5m1 हो जाएगा, और m2 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में देखो माइनस में हो जाएगा 5 के साथ, देखो यहाँ का पॉइंट m1 के साथ 5 हुआ तो m2 के साथ -3 होगा तो 3m2 हो जाएगा बाई यहाँ m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता है, ये वाला इधर लाके मल्टीप्लाई कर सकता है। यहाँ x का वैल्यू हम लोग को पता है, ठीक है, x का वैल्यू क्या है पता है। तो क्या करेगा देखो, देयरफॉर x का वैल्यू रख दो जो कि है 2, और यहाँ 5m1 माइनस 3m2 बाई m1 प्लस m2, इसको इधर ले जाके इंटू करोगे 2m1 प्लस 2m2। देखो m1 वाले को एक साइड 5 में 2 जाएगा तो 3m1, 3 3 मिलके 6m2, तो यहाँ 6/3 हो जाएगा ऐसे डिवाइड में, ये 3 को उधर ले गए और ये m1/m2 हो जाएगा। ये कटेगा तो 2:1 आएगा। देखो m1:m2 कितना आएगा, ये 2 बार में और ये 1 बार में, मतलब 2:1। डन, कोई दिक्कत? ये बन गया। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन और भी था, इसी में शायद बोला था क्या, ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब जब रेशियो निकल गया यहाँ का, कितना निकला है 2:1, तो जब ये 2:1 निकल गया है तो क्या तुम y का वैल्यू नहीं निकाल सकता है? y कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लगा देना, y बराबर है ना m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। उस फॉर्मूला को यूज करोगे तो y निकल जाएगा, ठीक है। तो वही बोला है इसमें निकालना। आगे देखो a दिया था, b भी दिया था, बोला ए बी का दूरी बताओ, a और b दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है ए बी का डिस्टेंस बताओ। ये पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि a और b का डिस्टेंस निकालना है ना, a और b का, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा होता है फॉर्मूला। क्लियर? तो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 फॉर्मूला था पिछले चैप्टर का, डिस्टेंस फॉर्मूला का। तुम लोग 9th क्लास में पढ़े होगे डिस्टेंस फॉर्मूला, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे। तो अगर तुमको ये पता है, ठीक है, तो देखो यहाँ किसी एक को x1 y1 मान लिया, किसी को एक को x2 y2 मान लिया, तो x2 में x1 माइनस करना है तो 8 माइनस ये -4 इसका स्क्वायर, फिर y2 में जैसे ही -6 है तो उसमें माइनस होगा उस 3 को, तो ये हो जाएगा 8 + 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -6 3 9 होता है उसका स्क्वायर, और 8 4 देखो ये 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 और ये 81, तो 4 और 1 5 हुआ, 8 4 12 हुआ, कैरी 1 225, जिसका वैल्यू 15 यूनिट आएगा, है ना। आंसर आया पहला। देखो बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है तुमसे, एक ही बार में एक ही क्वेश्चन में ऐसे 1 2 करके दिया हुआ रहेगा, 1 2 3 और बोलेगा उसका वैल्यू बताओ। अब तुमसे बोल रहा है जब ए बी निकल गया तो इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो अब तुमसे पूछ रहा है कि बताओ इसका रेशियो बताओ। यहाँ अगर ए था -4 और 3 और यहाँ से यहाँ बी था वो है 8 और -6, और इसको एक्स एक्सिस द्वारा डिवाइड किया गया, तो एक्स एक्सिस से ही x, 0 पॉइंट लेते हैं, है ना, y का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो बोल रहा है रेशियो बताओ। इसमें रेशियो हमको नहीं पता है तो m1 m2 ले लेंगे। देखो y बराबर फॉर्मूला लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि y का वैल्यू यहाँ पता है इसलिए, तो ये हो जाएगा m1 के साथ y वाला वैल्यू तो -6m1 होगा। देखो m1 के साथ ये वाला, और m2 के साथ ये वाला मल्टीप्लाई होगा, ये वाला y, तो 3m2
बाई यहाँ हुआ m1 प्लस m2, ये y है 0 और यह -6m1 प्लस 3m2 और ये है इतना m1 प्लस m2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ पूरा गायब हो जाएगा। बचेगा क्या? -6m1 प्लस 3m2, ये इधर ले जाओ तो हो जाएगा 3m2 यहाँ रहा और ये हो जाएगा 6m1। हमको चाहिए m1 रेशियो m2, तो m1 यही है, ये m2 को इधर डिवाइड में ले आओ, यहाँ 3 था 6 को इधर, तो m1 रेशियो m2 पता है क्या निकला? ये कट करोगे तो 1:2 निकलेगा, है ना, 1:2 मतलब रेशियो भी निकल गया है। देख रहा है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। फिर बोला है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट m दिया हुआ है, n भी दिया है, इज इंटरसेक्टेड बाय y एक्सिस एट पॉइंट l। ठीक है, यहाँ बोल रहा था द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट m और n। देखो यहाँ m है, m का पॉइंट था 5 और 7 और इधर है n, वो पॉइंट है -3 और 2। इसको डिवाइड करने के लिए एक तो पॉइंट आया है y एक्सिस का पॉइंट है, इसको ना 0, y लिखना, क्योंकि ये y एक्सिस है तो x का कोऑर्डिनेट 0। राइट डाउन द एब्सिसा, ये एब्सिसा मतलब क्या होता है? देखो बच्चा, अगर तुमको नहीं पता है तो बता दें फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये एब्सिसा का मतलब होता है x एक्सिस, मतलब x वाला पॉइंट चाहिए ऑफ l। तो बोला था द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट m एंड n इज इंटरसेक्टेड बाय द y एक्सिस एट पॉइंट l। ये जो p हम अपने से दे दिए है ना, इसका नाम बोला है कि p मत देना, इसको l देना, तो ये l हो गया। तो तुमसे पूछ रहा है राइट डाउन द एब्सिसा ऑफ l, l का एब्सिसा क्या होगा? देख रहा है, देख रहा विनोद जैसे घुमा रहा है, तो देयरफॉर एब्सिसा ऑफ x हो जाएगा एब्सिसा ऑफ l, जो पॉइंट होगा वो 0 होगा। Hence find the ratio in which L divide Mn। और उसके बाद तुमसे रेशियो पूछ दिया, अब रेशियो हम बताएंगे क्यों, ऐसा कई सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ L, फिर बोल रहा है L का कोऑर्डिनेट मतलब y भी तुमको निकालना पड़ेगा। देखो बाबू, ये सब तुमको होमवर्क करना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, है ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा था, द लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q इंटरसेक्टेड बाय y एक्सिस एट पॉइंट R, PM and QN are perpendicular from P and Q on the x axis. Find the ratio PR ratio RQ। देखो यहाँ पे क्या बोला है, बोला है the line joining P and Q intersect the y axis। ठीक है, तो मान लो ये एक पॉइंट लिए P जो कि है -4 और 5 और एक पॉइंट है Q। इसको तुम ग्राफ में भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मान लो ये ग्राफ 1 2 3 4 इधर हुआ, 1 2 3 4 5, तो यहाँ एक पॉइंट निकल गया उसके अनुसार। फिर बोला एक पॉइंट है 3,2, देखो 1 2 3 और इधर 1 2, मतलब इधर कहीं होगा Q। 3,2 इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट R, बोल रहा है कि इसको ना तुम ऐसे मिला दिया ना, तो R पे इंटरसेक्ट किया। PM एंड QN आर परपेंडिकुलर, PM देखो यहाँ से यहाँ एक परपेंडिकुलर और QN यहाँ से यहाँ, ये परपेंडिकुलर है फ्रॉम P एंड Q ऑन द x एक्सिस। बोला द रेशियो ऑफ PR रेशियो RQ क्या होगा, देखो PR रेशियो RQ, यहाँ का पॉइंट तुम लेना चाहो तो x का 0 होगा और y का रहेगा। तो क्या तुम्हें ऐसा रेशियो नहीं निकालना है जिसमें P और Q दिया हुआ है, बीच का पॉइंट दिया है, तो रेशियो निकाल सकता है तुम आराम से, है ना। वही सेक्शन फॉर्मूला से क्या निकलेगा, देखो ये y x वाला कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो m2 x1 प्लस m1 x2 बाई m1 प्लस m2 ऐसे होता है ना, तो ये 0 हो जाएगा। m1 तो नहीं पता, लेकिन अगर ये m1 है, m1 से इधर m2 हुआ, m1 से 3 को इंटू करना होगा तो हो जाएगा 3m1, और ये m2 से -4 को इंटू करना होगा तो -4 m2 बाई m1 प्लस m2, ये इधर आके 0 बन जाएगा, देख रहे हैं।
जीरो बन जाएगा 3m1 माइनस 4m2 बराबर 0। तो 3m1 बराबर 4m2, m1 बाई m2 होगा। देखो ये 4 था यहाँ और 3 इधर, तो रेशियो निकला 4:3। देखो निकल गया ये पहला का पॉइंट। द कोऑर्डिनेट ऑफ आर बताओ। अब आर का अगर तुमको कोऑर्डिनेट चाहिए मतलब y चाहिए, तो वो कैसे निकालेगा? तो y के लिए अब देखो रेशियो तो निकाल लिए 4:3, तो 4 से मल्टीप्लाई करो इसको y निकालने के लिए, y से मतलब 4×2, और ये जो 3 है ना उससे ई वाले y को मतलब 3×5 बाई 4 प्लस 3 7 हुआ, ये 8 हुआ, ये 15 हुआ। तो 23/7 क्लियर, ये निकल गया। ठीक, तो y का कोऑर्डिनेट भी पता चल गया। देखो जो जो बोला था निकालने वो हम लोग निकाल लिए। पहला बोला था कि यहाँ का हमको रेशियो निकाल के दिखा, तो रेशियो आया 4:3। फिर बोला यहाँ का कोऑर्डिनेट r का निकाल के दिखा, तो वो आया 0,23/7। और क्या बोला है? द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PMNQ। देखो ये वाला का बोल रहा है एरिया बताओ कितना होगा। तुमको ये ना ट्रेपीजियम दिखना चाहिए, ये है पैरेलल साइड। देखो ये वाला लंबाई कितना होगा पता है? y वाला पॉइंट जो कि है 2, इसमें ये वाला 3 है और ये वाला 2, और ये वाला कितना है पता है? ये वाला दूरी यहाँ से यहाँ वो है 5, और यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है पता है? ये वाला दूरी देखो, इधर 4 और इधर 3, तो पूरा हो गया 7। ये वाला 7 है यहाँ से। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अगर तुमको चाहिए ना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो उसके लिए होता है फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू h। फॉर्मूला होता है पैरेलल साइड क्या होगा? देखो 5 और 2, तो ये हो गया 5 + 2, और हाइट कितना होगा? देखो 7, तो यहाँ 7×7 आया, बाई में 2, 49/2 स्क्वायर यूनिट निकल गया। ठीक है, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, एक तरह से कह सकते हैं। देखो यहाँ है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। तो ये मिडिल पॉइंट निकालना था, बहुत अच्छा आसान है। देखो 6 और 7 है, और यहाँ है 3 और 5। इसको अगर तुम a माना और इसको b, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या निकलेगा सर? तो हम क्या फॉर्मूला बताए थे याद है? अभी शुरुआत में ही x1 x2 का ऐड करना और 2 से डिवाइड कर देना, और y1 y2 का ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, निकल जाएगा। देखो x1 है -6 और 3, तो यहाँ ऐड करो -6 + 3/2, और y वाले को ऐड करो 7 + 5/2, 7 में 3, ये -3/2 हो जाएगा, 7 5 12/2 यहाँ डन। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट से ये निकाल लिए। ऐसे ही तुम मिड पॉइंट से और भी क्वेश्चन है। देखो ये है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ये है। अच्छा, ये जो तुमको ये जितना भी सॉल्यूशन है इसका मिड पॉइंट मतलब अभी जितना सॉल्यूशन किए और अभी जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, इसको तुमको लिखने का जरूरत नहीं है। कहाँ? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना इसका PDF लिंक होता है, तो तुम वहां से जाके डाउनलोड कर लो और फिर आराम से बैठ के बनाओ। फिर यहाँ देखो ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, L इज द मिड पॉइंट। ये सब तुम्हारे लिए छोड़ दे रहे हैं बाबू। कुछ क्वेश्चन और भी लिया था, और गिवन है यहाँ, इसमें भी देखो दिया है गिवन M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A। कई बार ऐसे दे देता है क्वेश्चन, कैसे बनाएगा? देखो यहाँ क्या बोला है? M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। मान लो यहाँ A है, यहाँ B है, तो बोल रहा है इधर एक M पॉइंट है जो मिडिल पॉइंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A। तुमको A का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, M का दिया हुआ है 1 और 7, B का भी दिया है -5 और 10, निकलेगा। मान लो ये x और y रहा, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ A जो हो गया वो x, y ऐसे। देयरफॉर देखो AB का मिड पॉइंट निकालेगा ना,
के बी तो ऐसे निकलता है ना, हालांकि मिड पॉइंट अभी दिया है बट निकालने का प्रोसेस क्या है, ये एक्स उससे वो 5 वाले को जोड़ो, नेगेटिव में है बाई 2 करो, फिर ये वाई के साथ 10 को ऐड करो बाई 2 करो। अब ये जो तुमको पॉइंट निकला ना वो ये और ये x माइनस 5/2 जो है वो 1 के बराबर और y प्लस 10/2 जो है वो 7 के बराबर। तो x माइनस 5 बराबर 2, y प्लस 10 बराबर 14। तो x निकल जाएगा 2 प्लस 5 और y निकल जाएगा 14 माइनस 10। x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 4। तो a पॉइंट क्या निकला 7,4। डन। तो ये बन गया है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बनाना, द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, देख रहे सर्कल है, सर्कल का ही डायमीटर है और इसका एक मान लो a और b माने, तो इसका एंड पॉइंट है -2 और 5। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर ऑफ इट, इसका ई वाला पॉइंट क्या होगा, दूसरा वाला पॉइंट, और इसका सेंटर दिया हुआ, देखो क्या लग रहा है कुछ अलग है, ये मिडिल पॉइंट हुआ ना जी, ये डायमीटर है तो डायमीटर है तो ये मिडिल पॉइंट हुआ, और मिडिल पॉइंट है तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी जो बना है ये वाला, देखो ये अगर डायमीटर होता तो ये पता था मिडिल पॉइंट, अगर सेंटर भी पता था वो निकाले, वैसे ही ये भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो एक दो क्वेश्चन यहाँ भी दिया हुआ है डायमीटर ऑफ सर्कल करके, तो उम्मीद करते हैं ये सब क्वेश्चन अब तुमसे बन जाएगा। ठीक है, इतना तक दिया हुआ है। एक क्वेश्चन और यहाँ है, देखो अच्छा इसको बना देते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। तो मान लो ये P है और ये Q है। P का जो पॉइंट है ना 2 और -2 है, Q कितना है 3 और 7, और यहाँ एक पॉइंट है जिससे एक लाइन गुजरा है। देखो ये एक लाइन यहाँ पे मान लो यहाँ से गुजर रहा है, ये लाइन है 2x + y = 4। तो यहाँ जो भी पॉइंट होगा, क्या होगा हमको नहीं पता अभी, लेकिन जो भी होगा देखो यहाँ 4 हुआ और ये पॉइंट को हम m दे देते हैं। चलो तो ये निकाला जा सकता है ना, लेकिन इसके लिए रेशियो चाहिए होगा। अब रेशियो पता नहीं है तो यहाँ बोला फाइंड द रेशियो। रेशियो नहीं पता है, चलो m1 रेशियो m2 ले लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड रेशियो भी m1 m2। तो x कैसे निकालेगा, देखो m1 के साथ 3 मल्टीप्लाई और m2 के साथ 2, तो 2m2 बाई m1 प्लस m2, ये x निकलेगा। और y निकालना है तो क्या निकलेगा, देखो m1 के साथ 7 वाला मल्टीप्लाई 7m1 और m2 के साथ -2 -2m2 बाई m1 प्लस m2। देखो x y दोनों निकल गया ना, ये दोनों को पुट कर दो उस इक्वेशन में जो दिया हुआ है। 2x + y बराबर क्या दिया था 4, ये 2 और x का वैल्यू वहां से देखो 3m1 + 2m2 बाई m1 + m2, और यहाँ y का वैल्यू जो कि है 7m1 - 2m2 बाई m1 + m2। इधर 4 लिखा हुआ है, देखिए उधर 4 है, तो इसको तुम ना LCM भी लेगा ना तो यही m1 + m2 ही आएगा, और ये इंटू होगा तो 6m1 हो जाएगा, 4m2 हो जाएगा। यहाँ 7m1 और 2m2, सामने 4 है, 6m1 और 7 मिलके 13m1 होगा। 4 में 2 जाएगा तो 2m2 होगा। देखो 4 में 2 चला गया, ये जो m1 m2 है उधर ले जाओगे तो 4m1 + 4m2। ये देखो ये वाले को इधर शिफ्ट कर दो तो 13m1 में 4m1 माइनस और 4m2 में 2m2 माइनस। 13 में 4 जाएगा तो बचेगा 13 में 4 जाएगा तो कितना 9m1 ना, और यहाँ 4 में 2 तो 2m2। तो रेशियो देखो ये m1 था, यहाँ ये m2 को इधर डिवाइड में ले आएगा, और यहाँ 2 है, ये 9 को उधर ले जाओगे तो रेशियो कितना निकला 2:9 निकला। देख रहा है बच्चा, ये क्वेश्चन भी बहुत तगड़ा वाला है ना, सीखने लायक।
तो ये भी देखो बन गया, रेशियो निकालने बोला था, रेशियो निकाल दिया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तुम लोगों को, है ना। तो आज के लिए यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं लेके आऊँगा। तो आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।